डिप्रेशन की दुआ। डिप्रेशन में सूरत तौबा की ये आखिरी आयत तिलावत करनी चाहिए। मुझे अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इस पर भरोसा किया है और वही अर्श अजीम का मालिक है। नमाज की शान। जब तो नमाज के लिए खड़े होते हो, सर से आसमान तक रहमत इलाही घटा बनकर छा जाती है। फरिश्ते तेरे चेहरे की तरफ जमा हो जाते हैं। एक फरिश्ता पुकारता है, ए नमाजी, अगर तो देख ले के तेरे सामने कौन है तो किस से बात कर रहा है। तो अल्लाह की किस्म, क़यामत तक सलाम ना फिरे। अल्लाह हम सब को 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिदा उस्ताद की तज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। खुदा करे इस रमज़ान जो मेरे लिए नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाए। इस रमज़ान मेरे लिए कुन का मोजिज़ा हो जाए। इस रमज़ान मेरे तमाम ज़ख्मों को भर दिया जाए, मेरी ख़ताओं को बख्श दिया जाए। इस रमज़ान जो ला हासिल है वो हासिल हो जाए। इस रमज़ान में जो मांगो वही मुझे दे दिया जाए। इस रमज़ान मुझे सब्र, मेरे सब्र का बेहतरीन फल मिल जाए और जन्नत मुझ समेत अब सब के लिए वाजिब हो जाए। अल्लाह पाक हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं। अल्लाह इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दीजिए। हमें उन कामों में मशगूल कर दीजिए जिनसे आप राज़ी हों। हर इस काम से गाफिल कर दीजिए जो आपको पसंद नहीं है। अल्लाह करीम हमें नेकी के कामों पर इस्तिकामत अता फरमा। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 बार अपने पास बुलाता है। हर इबादत की क़ज़ा है लेकिन इंसानी दिल तोड़ने की कोई क़ज़ा नहीं। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है। हज़रत मुआज़ बिन ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ्तार करने लगते तो ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा और तेरे ही दिए हुए रिस्क से रोज़ा इफ्तार किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते थे, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अल्लाह ने चाहा तो अजर भी साबित हो गया। अल्लाह रमज़ान जा रहा है, अब तो रमज़ान के कुछ ही दिन बाकी हैं, तो हम सब से राज़ी हो जा। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमें बख्श दे, तो हम सब की झोलियाँ खुशियों से भर दे और हमारी मुश्किलात आसान फरमा दे। दिल से अगर साफ रहोगे तो कुछ ही लोगों की खास रहोगे। ज़रूरी नहीं कि रिज़्क सिर्फ माल ही हो। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स से भी नवाज सकता है जो तुम्हारा बोझ बांट ले। कितना बड़ा कलेजा होता होगा इस बाप का जो रिश्ते के लिए बेटी दुखाकर पूछता होगा कि कैसी लगी आपको मेरी बेटी। हज़रत अली फरमाते हैं, जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। ज़कात देने वाले खुश नसीब। जो अपने माल की पूरी ज़कात खुश दिल्ली से अदा करे तो आसमान दुनिया अलिफ में इसका नाम करीम, दूसरे आसमान में जवाद, तीसरे में मत, चौथे में सखी, पांचवीं आसमान में मकबूल, छठे में महफूज और सातवें आसमान में मगफूर और अर्श पर इसका नाम हबीबुल्लाह रखा जाता है। हज़रत अली ने फरमाया, ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। क्या हम जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से चंद बातें। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 53 साल मक्का में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 10 साल मदीना में गुजारे। आप यतीम के 3 बेटे थे, कासिम, इब्राहिम और ताहिर। आपके हम शक्ल सहाबी का नाम वहबा कल्बी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जंग अहद में शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर हज़रत अली ने आपको गुस्ल दिया। इंसान की 10 हकीकतें। जितना अमीर इतना कंजूस, जितना खामोश इतना खतरनाक, जितना संजीदा इतना गहरा, जितना खूबसूरत इतना नखरला, जितना खुश इतना जाली, जितना नर्म इतना मीना, जितना जज्बाती इतना सच्चा, जितना बातूनी इतना बेवकूफ़, जितना ताकतवर इतना बेरहम। अबू जहल ने एक साइल को तंजिया तौर पर हज़रत अली के पास भेजा, जाके मिलो अपने बंद मुट्ठी में इसको कुछ दिया। कुछ दिन बाद वही साइल अमीर कबीर बन के आया तो अबू जहल को बताया कि जिसके पास अपने भेजा था इसने मुझे एक हीरा दिया, मैंने वो बेच दिया। जब हज़रत अली से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, मैंने तो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ कर दिया था, हीरा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अशरे का मामूल।
المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ماہ رمضان آتا تو تاجدار رسالت 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے یعنی نماز اور آرام دونوں کرتے تھے، پس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم اللہ پاک کی عبادت میں جتنی محنت رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے اتنی دوسرے ایام سے کسی میں نہیں کیا کرتے تھے۔